अ क्वाइट प्लेस जैसा एक दुनिया परफेक्ट होगी उन लोगों के लिए जो बिना वजह हॉर्न बजाते हैं। मतलब इन खतरनाक एलियंस के आसपास होने से मजाल है कोई शोर मचाए और ऑटोमेटिकली उन्हें चुप रहने की सीख भी मिल जाएगी। जो लोग पहले के 2 फिल्म्स नहीं देखे हैं, वेल जॉन क्रासिंस्की का क्वाइट प्लेस फ्रेंचाइजी एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल बीइंग्स डेथ एंजल्स के द्वारा इन्वेड हो गई है। ये एलियन साउंड से लोगों को ट्रैक करते हैं और उन्हें ब्रूटल तरीके से मार डालते हैं। और हाँ, ह्यूमंस इन एलियंस के लिए पेट भरने का जरिया नहीं है। ये फिल्म्स इन एलियंस के बारे में ज्यादा नहीं बताते हैं, सिवाय इसके कि ये कुछ मीटेराइट्स पर सवार होकर इस धरती पे आए हैं। शायद ये किसी अंधेरे प्लैनेट से आए हैं जहां सनलाइट नहीं होती, या फिर ये लाइट सेंसिटिव या ब्लाइंड है। शायद इसलिए जब भी कोई आवाज करता है तो ये पैनिक कर जाते हैं और ट्रिगर होकर साउंड के सोर्स को खत्म कर देते हैं। सिंपल शब्दों में, जब आप इस फ्रेंचाइजी के 3rd फिल्म को देखने जाओगे, बस याद रखना कि वॉल्यूम लो रखना है और पॉपकॉर्न बिना आवाज के खाना है। इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म सर्वाइवल के बारे में थी। इस फिल्म में हम एबट से मिलते हैं, जो 4 लोगों का एक परिवार था जो इस नए रियलिटी में सर्वाइव कर रहे थे जहां एलियंस ने ज्यादातर ह्यूमन पॉपुलेशन को मार दिया था। दूसरी फिल्म एल्डेस्ट डॉटर रेगन के अराउंड सेट थी, जो एक मिस्टीरियस फ्रीक्वेंसी डिस्कवर करती है जो इन एलियन क्रीचर्स को वल्नरेबल बना देता है। इनके फेस पर हार्ड शेल होता है जो दुनिया के सबसे डेडली वेपन से भी नहीं टूटता। शायद अंबुजा सीमेंट से बना है, आई डोंट नो। पर जब ये अपना प्रोटेक्टिव कवर खोलते हैं तो एक तेज छुरी भी इनका काम तमाम कर जाती है। एक अजीब थियोरी है जो गलत भी हो सकती है, पर मुझे लगता है ये क्रीचर्स अपने फैंग्स खोलते हैं ताकि साउंड वेव्स एमिट कर सके, जिनके थ्रू ये लोगों या चीजों को डिटेक्ट करते हैं, जैसे सोनार काम करता है। शायद इसीलिए जब इन एलियंस को लोगों की मौजूदगी का शक होता है तो वो कुछ ऑब्जेक्ट्स के पीछे छुप जाते हैं। अपकमिंग 3rd फिल्म की बात करें तो इसमें रेगन की कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब हम ये देखना चाहते थे कि वो अपने पापा द्वारा डिस्कवर की गई मिस्टीरियस फ्रीक्वेंसी का यूज कैसे करती है ताकि सब एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल मॉन्स्टर्स को मार सके, लेकिन शायद ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली 3rd फिल्म डे 1 के इवेंट्स के आसपास सेट होगी। मतलब वो दिन जब ये खतरनाक एलियंस अर्थ पे आए और ह्यूमैनिटी पर कयामत बरपा दी। शॉर्ट में बताऊं तो ये प्रीक्वल एक कंप्लीटली अलग फिल्म होगी जो पहले फिल्म से सिर्फ कुछ ही कनेक्शंस रखेगी। पहले की 2 फिल्म्स अपस्टेट न्यूयॉर्क में सेट थी, जबकि 3rd फिल्म डे 1 सेंट्रल न्यूयॉर्क एक लाउड और बिजी नेबरहुड में सेट होने वाली है। तो आप ऑलरेडी इमेजिन कर सकते हैं कि अपकमिंग इंस्टॉलमेंट में कितनी डेथ और ब्लडशेड हमें देखने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और भी है, व्हिच इज क्या डे 1 देखने से पहले आपको पहले के 2 फिल्म्स देखने जरूरी है? शायद नहीं, पर अगर आपको अ क्वाइट प्लेस के वर्ल्ड और उसके खतरे के बारे में थोड़ा पता है तो आप फिल्म को ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। डे 1 के ट्रेलर में हमें आसमान में एक मीटियर शावर देखने को मिला, जो ये सजेस्ट करता है कि ये एलियंस बड़े नंबर्स में आ रहे हैं और जैसे ही वो न्यूयॉर्क सिटी को हिट करते हैं वो लोगों को मारना शुरू कर देते हैं अपने शार्प क्लॉज से, जो अर्थ के हार्डेस्ट मेटल को भी पियर्स कर सकता है। ट्रेलर में हमने एक फेमिलियर फेस भी देखा था जो 2nd फिल्म के सेक्लूडेड आइलैंड में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, जिसका नाम था हेनरी। अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2 में रेगन और उसकी फैमिली एक अबैंडन रेल यार्ड में पहुंचते हैं जब उनका रैंच कॉम्प्रोमाइज हो जाता है जॉन क्रासिंस्की के कैरेक्टर की मौत के बाद। वहां उन्हें एक पुराना दोस्त एमेट मिलता है जो उन्हें एक रात के लिए रुकने को कहता है। जब वो सीक्रेट डंजन में छुपे होते हैं तो इस फैमिली को रेडियो पे एक गाना सुनाई देता है जिसका नाम है बियॉन्ड द सी, जिसके बाद से उन्हें लगता है कि आसपास के किसी आइलैंड से ये ट्रांसमिशन आ रहा है। रेगन सोचती है कि वो अपने हियरिंग एड के फ्रीक्वेंसी को यूज करके उनके रेडियो सेंटर से डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट कर सकती है, जो इन एलियंस को वल्नरेबल बना सकती है और सर्वाइविंग ह्यूमंस को बचने में मदद कर सकती है। थोड़ी स्ट्रगल के बाद एमेट और रेगन फाइनली उस आइलैंड पे पहुंचते हैं जहां उन्हें हेनरी मिलता है जो वहां के लोकल कम्युनिटी का इंचार्ज होता है। 2nd फिल्म ये सजेस्ट करती है कि डेथ एंजल्स पानी में तैर नहीं सकते अपने डेंस बॉडीज के बदौलत, इसलिए वो हेनरी के आइलैंड तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऑब्वियसली इन मॉन्स्टर्स को बोट चलाना नहीं आता, तो जो हम हेनरी के बारे में 2nd फिल्म से जानते हैं उससे लगता है कि वो न्यूयॉर्क सिटी में था जब मीटियर्स ने अर्थ को हिट किया, और जब नेशनल गार्ड ने हार्बर में 12 शिप्स के बारे में अनाउंसमेंट किया उसने डॉक्स तक पहुंचने का फैसला किया ताकि वो एक और दिन जी सके। और अगर आप हेनरी को 3rd फिल्म में देखो तो प्लीज उसके लिए चीयर करना, क्योंकि वो उन इंसानों में से है जिसने अल्टीमेटली सर्वाइव किया था, पर ज्यादा देर तक नहीं। उसका जर्नी फ्यूचर में 2nd फिल्म के इवेंट्स तक ही सीमित है, क्योंकि वो उस फिल्म में मारा जाता है।
I'm really sorry for the spoiler. थर्ड फिल्म मेनली दो मेजर कैरेक्टर्स जोसेफ क्विन के एरिक और लुपिता न्योंगो की समीरा के स्ट्रगल के अराउंड सेट होगी, जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपने लिए एक सेफ हेवन ढूंढने की कोशिश करते हैं, जैसे हेनरी ने सेकंड फिल्म में किया था। और अगर वो ढूंढ नहीं पाए तो उन्हें अपनी जिंदगी बिना किसी लाउड नॉइज के जीनी पड़ेगी, वरना आपको पता है कि क्या होगा। और ये मैं श्योर होके नहीं बोल रहा हूँ, पर शायद थर्ड फिल्म में इन एलियन क्रीचर्स के ओरिजिन्स को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है और ये भी डिटेल्स में बताया जा सकता है कि ये क्रीचर्स कहाँ से आए हैं, या फिर हम उनके कुछ नए वीकनेसेस के बारे में भी जान सकते हैं जो इस फ्रेंचाइजी के हीरोज को उनसे फाइट करने और एक एक करके उन्हें एलिमिनेट करने में मदद करेगी। हम शायद इस प्रीक्वल के एंड में ड्रैगन और उसकी फैमिली का फ्यूचर भी देख सकते हैं, और जो हमने सेकंड इंस्टॉलमेंट के एंड में देखा था कैसे ड्रैगन ने अपने हियरिंग एड की हाई पिच्ड फ्रीक्वेंसी को रेडियो स्टेशन के सिग्नल से एम्पलीफाई करके एलियंस को डिफेंसलेस बना दिया था, वो फ्यूचर में इस सर्वाइवल फ्रेंचाइजी के अपकमिंग वेंचर्स के लिए यूजफुल हो सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अ क्वाइट प्लेस डे 1 के रिगार्डिंग आपके एक्सपेक्टेशंस कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज मिस ना करने के लिए वीडियो के लाइक बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं और फिलहाल के लिए गुड बाय एंड आई विल बी बैक।